मैंने पुनर्जन्म लेते ही सबसे पहला काम किया, अपने दिव्य पशु अज्योर बर्ड की गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला। यह वही पक्षी था जिसे मैंने अपने 10,000 वर्षों के सार रक्त से पाला था। सुनने में यह क्रूर लग सका है, लेकिन मेरे पास ऐसा करने की एक बहुत बड़ी वजह थी। अपने पिछले जीवन में मैं त्यानई संप्रदाय का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य माना जाता था। मेरी साधना तेजी से बढ़ रही थी और स्वर्ग आरोहण का दिन भी नजदीक आ चुका था। उस समय मेरे पास एक दिव्य पशु था, अज्योर बर्ड। मैंने उसे अपने हृदय के रक्त से पोषित किया था। हर दिन अपनी छाती में चांदी की सुई चुभोकर मैं उसे अपना ताजा रक्त पिलाता था। धीरे धीरे वह साधारण पक्षी 7 रंगों वाले दिव्य पक्षी में बदल गया। उसने अपनी आत्मा विकसित कर ली और वह मेरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। मुझे पूरा विश्वास था कि स्वर्गारोहण के समय वही मेरी रक्षा करेगा, लेकिन जिस दिन स्वर्गीय विपत्ति उतरी, सब कुछ बदल गया। जैसे ही मेरा कनिष्ठ शिष्य भाई मो चांगछिंग वहां पहुंचा, मेरा दिव्य पक्षी अचानक मेरी तरफ से उड़कर उसके पास चला गया। मैं स्तब्ध रह गया। जिस पक्षी को मैंने अपने खून से पाला था, उसने एक पल में मुझे छोड़ दिया। मो चांगछिंग उस पक्षी पर सवार होकर स्वर्गीय बिजली की 5 परतों को पार कर गया और स्वर्ण अमर शरीर प्राप्त कर लिया, जबकि मैं अपने सबसे बड़े सहारे के बिना रह गया। स्वर्गीय बिजली लगातार मुझ पर गिरती रही। मेरी सारी साधना नष्ट हो गई, लेकिन मेरी बदकिस्मती यहीं खत्म नहीं हुई। मो चांगछिंग ने सबके सामने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने उसका दिव्य पशु चुरा लिया है, और सबसे दुखद बात यह थी कि किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मेरे सह शिष्यों ने मेरी अमर हड्डी निकाल ली। उन्होंने मेरी सारी शक्ति छीन ली और मुझे दानव कारागार में फेंक दिया। वहां मैंने 10,000 वर्षों तक ऐसी यातनाएं सही जिन्हें शब्दों में बयान करना असंभव है। हर दिन अपमान, हर दिन दर्द और हर दिन मौत से भी बदतर जीवन। आखिरकार मैं यातनाओं के बीच मर गया, लेकिन शायद स्वर्ग भी मेरे साथ हुए अन्याय को देख रहा था, क्योंकि जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं अपने अतीत में लौट चुका था। मैं फिर से स्वर्गारोहण से पहले के समय में आ गया था। मेरे सामने वही लोग थे, वही संप्रदाय, वही मो चांगछिंग और वही अज्योर बर्ड। उस क्षण मेरे मन में केवल एक विचार था, अगर इस पक्षी ने मेरे साथ विश्वासघात न किया होता तो मेरा जीवन कभी बर्बाद नहीं होता। मैं सीधे अपने कमरे में गया। पिंजरे के अंदर अज्योर बर्ड बैठा था। मुझे देखते ही वह खुशी से मेरे पास आया और अपनी गर्दन मेरे हाथ से रगड़ने लगा, जैसे वह हमेशा करता था। एक पल के लिए मेरे मन में पुरानी यादें उभरी, लेकिन अगले ही पल मुझे दानव कारागार की 10,000 साल लंबी यातनाएं याद आ गईं। मेरे अंदर की घृणा फिर से जाग उठी। मैंने उसकी गर्दन को धीरे से पकड़ा। पक्षी ने कोई विरोध नहीं किया। उसे पूरा भरोसा था कि मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। मेरी उंगलियां कस गईं और एक ही झटके में उसकी गर्दन टूट गई। उसकी आंखों की चमक हमेशा के लिए बुझ गई। मेरे दिल में दर्द भी था और संतोष भी। दर्द इसलिए क्योंकि मैंने अपने हाथों से उस जीव को मारा था जिसे कभी सबसे अधिक प्यार किया था, और संतोष इसलिए क्योंकि मैंने अपने पिछले जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी की जड़ को खत्म कर दिया था। मैंने पक्षी के निर्जीव शरीर को देखा और ठंडी आवाज में कहा, पिछले जीवन